हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो एज यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर वर अपकमिंग KVS PRT 2025। और आपका जो रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो EVS आती है, इस चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। चाहे रीट हो, चाहे एस्टेट हो, कोई भी क्लास अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं बिल्कुल बेसिक से और हर चीज़ कंप्लीट करा रहा हूँ। आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है यहाँ से। तो ये EVS जिस भी एग्ज़ाम में आता है, आप वहाँ से प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो। तो हम लोग पढ़ रहे थे, आप सभी को पता है, पहला थीम फूड, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रोटीन्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब कुछ और बचे हैं, जैसे मिनरल्स हो गया हमारा, फैट हो गया हमारा, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे एकदम सिंपल तरीके से। वीडियो को पूरा देखिएगा आप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। किसके बारे में? मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके? आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? इसको हिंदी में बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। तो मिनरल्स की बात करें तो आप सभी को पता है, तो मिनरल्स की बात करें तो भैया ये भी हमारी बॉडी में क्या होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है इनकी, बहुत लेस क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज कंपैरिजन टू विटामिन्स और प्रोटीन के। तो दे आर रिक्वायर्ड या दे शुड बी टेकन, दे शुड बी टेकन इन स्मॉल, और इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है, और रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी। तो भैया ये जो हमारे मिनरल्स होते हैं ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं फॉर आवर बॉडी। तो क्या कौन कौन से मिनरल्स होते हैं और उनका फंक्शंस क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट है उनकी हमारे बॉडी के लिए, आइए इसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चीज हम पढ़ते हैं कैल्शियम। क्या पहला हमारा मिनरल्स कौन सा होगा? कैल्शियम होगा। ठीक है, कैल्शियम होगा। कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। तो कैल्शियम की बात करें तो पहले इसके हम सोर्सेस को देख लेते हैं। पहले इसको किसका देख लेते हैं? इसके सोर्सेस को देख लेते हैं। इसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं मिनरल्स के हमारे? तो मिल्क हो गया हमारा। क्या? मिल्क हो गया। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए। और क्या होते हैं इसमें पाया जाता है? डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है भाई। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? ये ग्रीन लीफ वगैरह में मैंने बता भी दिया पहले भी। ठीक है, ग्रीन लीफ वगैरह में जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। और नट्स में पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? ब्रोकली। ठीक है, ब्रोकली जो होता है गोभी, उसमें इसके सोर्सेस हैं। तो मैंने क्या बताया पहले आपको? मिनरल्स के बारे में बताया जो कि स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है उनकी, एज कंपैरिजन टू प्रोटीन्स और विटामिन्स या फैट के। और वही बात करें तो पहला मिनरल्स जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं, वो है हमारा कैल्शियम। जिसके सोर्सेस क्या है, कौन कौन से स्रोत होते हैं जिससे हमें कैल्शियम मिलता है? तो कैल्शियम की बात करें तो हमारे मिल्क हो गया, दूध हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क हो गए या बटर वगैरह जो हो गए, जो दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? हमें कैल्शियम मिलता है। ग्रीन लीफ हो गई, मतलब हरी पत्ती वाली पालक वगैरह जो होती हैं ये सब्जियां, इससे हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। वही नट्स और ब्रोकली, ब्रोकली अगर आपने खाया होगा तो ब्रोकली से भी हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं इसका रिक्वायरमेंट जो है किसके लिए होता है, हमारी बॉडी के किस पार्ट के लिए होता है, किसके लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो बात करें भाई इसकी रिक्वायरमेंट की होती है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, मतलब किस वजह से इसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के लिए होती है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। तो पहली चीज हो गई इसका, पहला किसमें होता है भाई? ये हेल्दी बोन्स एंड टीथ। ठीक है, हेल्दी बोन्स एंड टीथ। क्या? हेल्दी बोन्स एंड टीथ। ठीक है, फॉर्मेशन। ठीक है, किसके फॉर्मेशन में? फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ। हमारी जो हड्डियां होती हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारे जो दांत होते हैं, उनके निर्माण के लिए, एक हेल्दी निर्माण के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। वही बात करें, दूसरा बात कर लेते हैं। तो दूसरा किसके लिए होता है? दूसरा हमारा जो होता है भाई वो होता है
कैल्शियम हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। इसका कहने का क्या मतलब होता है? इसका कहने का क्या मतलब होता है, जब आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपका ब्लड क्लॉट होता है। किसी किसी का जल्दी क्लॉट हो जाता है, किसी किसी का बहुत देरी से होता है। तो भाई कैल्शियम भी मदद उसमें करता है हमारे थक्का जमने में। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। इसको कहते हैं रुधिर का स्कंदन। हिंदी में क्या कहते हैं? रुधिर का स्कंदन, स्कंदन कहते हैं। ठीक है, वही तीसरा क्या होता है? तीसरा बात कर लेते हैं। नॉर्मल हार्ट रेटिंग जो होती है भाई, उसमें मदद करता है। ठीक है, कि मतलब जो हमारा हार्ट रेटिंग होती है नॉर्मल रहे, उसमें भी हमारा कैल्शियम मदद करता है। और बताएं तो किसमें मदद करता है? और बताएं आपको किसमें मदद करता है? तो ये हमारा मदद करता है किसमें? मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हमारा कैल्शियम मदद करता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमारी कैल्शियम का काम करता है। मैंने पहले बताया कि हेल्दी बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में हमारा कैल्शियम मदद करता है। वहीं कैल्शियम हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हमारा रक्त स्कंदन जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उसके ब्लड को क्लॉट होने में मदद करता है। वहीं बात करें नॉर्मल हार्ट रेटिंग को करने में मदद करता है। बिल्कुल जो हमारी हार्ट रेटिंग है उसको नॉर्मल करने में, मतलब हाइयर ना हो बहुत लो ना हो, उसको मेंटेन रखने में मदद करता है ये। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स जो होते हैं हमारे उसको कॉन्ट्रैक्ट से तोड़ने में मदद करता है ये। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, दूसरा पढ़ते हैं भाई। और एक लिख लीजिए, टू मेंटेन एनर्जी लेवल इन बॉडी। ठीक है, बॉडी में हमारे एनर्जी मेंटेन करके रखता है कैल्शियम भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भाई दूसरा किसके बारे में हम पढ़ेंगे? दूसरा हम पढ़ेंगे फास्फोरस के बारे में। किसके? फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या क्या है हमारा? ये है हमारा फास्फोरस। ठीक है, तो ये बात करें तो कितने क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट इसकी होती है, तो 800 मिलीग्राम लगभग हमें रिक्वायरमेंट होती है इसकी। ठीक है, फास्फोरस की कितनी? 800 मिलीग्राम हमें एक डे में लगभग फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसका क्या बात करें? तो फास्फोरस की बात करें तो ये भी भाई किसके साथ मिलके, फास्फोरस जो है हमारा किसके साथ मिलके, फास्फोरस हमारा, इसमें पहले सोर्सेज जान लेते हैं। ठीक है, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं तो बात कर लेते हैं। तो इसके सोर्सेज की बात करें तो हमारा स्पाइनच में पाया जाता है, स्पाइनच में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? हमारा पपाया, मीट, नट्स, पपाया, मीट्स, नट्स, और किस में पाया जाता है? हमारा मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, मिल्क में पाया जाता है। तो ये सभी सोर्सेस है इसके। और वहीं बात करें रिक्वायरमेंट किसकी होती है इसकी फास्फोरस में, तो रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। हेल्दी टिथ एंड बोन्स में भी ये मदद करता है। और किस में मदद करता है? टू मेंटेन नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या करता है? टू मेंटेन नर्वस सिस्टम। ठीक है, टू मेंटेन नर्वस सिस्टम, इसमें हमारा मदद करता है। ठीक है, और क्या बात करें तो नर्व फंक्शनिंग में, वही मैंने लिखा कि नर्व फंक्शनिंग में भी ये मदद करता है। और वही बात करें और किस में मदद करता है फास्फोरस हमारा? स्पाइस वगैरह में भी पाया जाता है हमारा। ठीक है, तो मैंने बात की फास्फोरस की, तो फास्फोरस में के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं पहले मैंने उसकी बात की। तो सोर्सेस की बात करें तो स्पाइनस में पाया जाता है, पपाया, पपीता, नट्स में पाया जाता है, मीट्स में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, और मसाले वगैरह में पाया जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है किस चीज के लिए होती है? तो हेल्दी टीथ के लिए और बोन्स के लिए होती है। और ये जो हमारा नर्व फंक्शन है, ठीक है, जो हमारे नसें हैं, नर्व फंक्शनिंग में ये मदद करता है हमारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब बात कर लेते हैं आयोडीन की, ठीक है, किसकी, आयोडीन की। क्या, आयोडीन, आयोडीन की बात कर लेते हैं भाई। अब आयोडीन की बात करें तो इसके सोर्सेस पहले बात कर लेते हैं। इसके सोर्सेस किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा सॉल्ट्स और सी फूड में। किसमें, सॉल्ट्स एंड सी फूड्स जो होते हैं इसमें हमारा पाया जाता है क्या, आयोडीन पाया जाता है। और क्या है भाई, किसमें पाया जाता है, अनियन में पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है, ठीक है। और अब इसकी रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है, आइए इसको देख लेते हैं। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है भाई, इसकी जरूरत पड़ती है हेल्पफुल फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड, हेल्पफुल इन गुड ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड जो हमारा ग्लैंड है इसके हेल्दी उसमें मदद करता है हमारा, ठीक है। और किसमें मदद करता है भाई ये हमारा, तो थायराइड कैसे होता है भाई, थायराइड का शेप मैं आपको बता देता हूं। जब थायराइड आप देखेंगे तो थायराइड का शेप बता दूं तो ये ऐसे ऐसे फॉर्मेशन में हो जाता है, ठीक है। जो ऐसे ये क्या हो जाता है, थायराइड हो जाता है, ठीक है। ये हमारी विंड पाइप होती है, ये हमारी क्या होती है, विंड पाइप होती है, विंड पाइप होती है, ठीक है। मतलब बटरफ्लाई शेप में हो जाता है, किसमें, बटर फ्लाई शेप में ये हमारा हो जाता है, ठीक है। तो और इसकी, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने बताया। और वहीं बात करें आयोडीन और क्यों हमें मदद करता है भाई, तो ये हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को हमारे मेंटेन करता है, उपापचय को, समान उपापचय को मदद करता है। दे मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, ठीक है। हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी क्या रखता है, मेंटेन करके रखता है। और किसमें मदद करता है, हमारे हमारे मेंटल डेवलपमेंट में भी मदद करता है, किसमें, मेंटल डेवलपमेंट में भी मदद करता है हमारे, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट में भी हमारा मदद करता है क्या, ये, ठीक है। और किसमें मदद करता है, और किसमें मदद करता है हमारा, तो भाई एक चीज और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से कौन सी बीमारी हो जाती है हमें, क्या हो जाती है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से हमारी कौन सी बीमारी हो जाती है, हमें गॉइटर हो जाता है, क्या, गॉइटर हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घेंघा, घेंघा रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है हमारा किसका, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। देखिए जब हमें आयोडीन की कमी हो जाती है, एक सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हमारी जब जो आयोडीन की कमी होती है उसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, कमी से हो जाती है, तो उसका हमें गोइटर हो जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं घेंगा, घूंगा या घेंगा कहते हैं। घेंगा नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, जो मैंने बताया बटरफ्लाई शेप में, वो क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में भाई, अब पढ़ते हैं हम आयरन के बारे में, ठीक है, किसके, आयरन के बारे में पढ़ते हैं। आयरन क्या है, ये लौह अयस्क, ठीक है, क्या, लौह अयस्क। सोर्सेस कौन कौन से हैं भाई इसके, सोर्सेस की बात करें तो इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, सोर्स बात करें तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, क्या, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है हमारा, और ये हमारा किस में पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है एप्पल में, स्पाइनेच में, आंवला में, एप्पल, स्पाइनेच, आंवला। और किस में पाया जाता है ये हमारा पाया जाता है जैगरी में, ठीक है, जैगरी, डेट्स, खजूर जो खाते हो आप, इसमें हमारा
पाया जाता है। ठीक है, ये किसमें, इसमें पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है, ये हमारा चुकंदर में, बीट रूट में भी पाया जाता है। बीट रूट जिसको हम हिंदी में कहते हैं चुकंदर, क्या, चुकंदर कहते हैं। ठीक है, इसमें भी पाया जाता है। अब क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है, आइए इसको देख लेते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हो जाती है हमें हमारी बॉडी में, तो बात करें इसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है भाई, आयरन मेंटेन अवर एनर्जी लेवल। ठीक है, इट मेंटेन्स अवर एनर्जी, हमारे बॉडी की एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है। और किसमें मदद करता है भाई, ये हमें मदद करता है मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं उपापचय। उपापचय, क्या, उपापचय बोलते हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें मदद करता है। ठीक है, और क्या होता है इसका फंक्शन या रिक्वायरमेंट इसकी क्यों होती है हमें, इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे, क्या होती है हमें, हेल्प्स इन गैसियस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें हमारा मदद करता है। तो मैंने किसके बारे में बात की, हमने आयरन के बात की। तो आयरन के सोर्सेज क्या है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, मतलब हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं जो एप्पल, सेब में पाया जाता है, स्पाइनच में पाया जाता है, पालक में, आंवला में, जैगरी, गुड़ वगैरह में, नट्स, डेट्स जो खजूर होता है, बीट रूट, चुकंदर में इसका ये आयरन पाया जाता है। वहीं बात करें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है हमारी बॉडी में, तो ये हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है। और उपापचय मतलब हेल्पफुल इन मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म फंक्शनिंग में मदद करता है, मतलब उपापचय इसको हिंदी में कहते हैं। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, हमारे बॉडी में जो केमिकल फॉर्मेशन या केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें मदद करता है। वहीं बात करें हेल्प्स इन गैसियस ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 है उसको ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी मदद करता है। अब आगे चलते हैं। इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है भाई, ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, डिफिशियंसी कहने का मतलब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये होता है हमारा एनीमिया। ठीक है, क्या एनीमिया हो जाता है, हमें एनीमिया हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रक्त अल्पता, मतलब ब्लड की कमी बहुत तेज होती है इसमें। और कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है, तो ये एनीमिया हमारी बॉडी में हो जाती है, मतलब किसकी कमी हो जाती है भाई, इसमें हमारा आरबीसी की, आरबीसी कम हो जाता है, हमारा रेड ब्लड सेल्स कम हो जाता है। और क्या होता है इसमें, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। और क्या होता है हमारा इसमें, इसमें हमारे या दोनों, या तो दोनों कम हो जाते हैं। ठीक है, बोथ कम हो जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, दोनों कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, हमें वीकनेस, हमें थकान महसूस होती है। और होता है डिजीनेस होती है, मतलब चक्कर आती है। ठीक है, डिजीनेस, डिजीनेस कहने का क्या मतलब है, चक्कर आना। ठीक है, चक्कर आना। और क्या होता है इससे, जॉइंट पेन होता है, हमारा हमारे बॉडी में क्या होता है, जॉइंट पेन होते हैं। ठीक, जॉइंट पेन होती है। ठीक है, मैंने बताया आपको, क्या बताया कि हमारे आयरन की डिफिशियंसी से हमारी बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां हमें हो जाती हैं, तो मैंने उसके बारे में बताया। एनीमिया हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रक्त अल्पता। इसमें होता क्या है, इसमें हमारा आरबीसी कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाता है, या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, या तो दोनों कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमें थकान महसूस होती है, वीकनेस महसूस होती है, और डिजीनेस, चक्कर आने लगता है। ठीक है, क्या, चक्कर आने लगता है। और जॉइंट पेन होता है, हमारी जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, हड्डी के जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे पेन होने लगता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब किसका बात कर ले भाई, अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं भाई, किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं अपने क्लोराइड की। ठीक है, पांचवा क्लोराइड की बात कर लेते हैं। तो क्लोराइड के सोर्सेस क्या क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं।
ठीक है, स्रोत इसके क्या क्या है, किस में पाया जाता है। तो बात करें क्लोराइड जो होता है वो सॉल्ट में पाया जाता है, नमक में, मीट में, और किस में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ठीक है, और वही बात करें इसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में क्यों होती है, इसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में क्यों होती है, तो बात करें हेल्पफुल फॉर नर्वस सिस्टम, नर्वस फंक्शनिंग, नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग में मदद करता है। ठीक है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसमें मदद करता है प्रॉपर फंक्शनिंग में। और क्या होता है ये, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम में मदद करता है। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम के फंक्शनिंग में मदद करता है। ठीक, अब इसमें हमें मस्कुलर सिस्टम में मदद करता है हमारे। ठीक है, और अब क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, अब पढ़ लेते हैं हम किसमें, डाइटरी फाइबर्स के। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि क्लोराइड, क्लोराइड के सोर्सेज कौन कौन से हैं, सॉल्ट हो गया, मीट में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, और इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें क्यों, नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग में मदद करता है, और मस्कुलर सिस्टम के फंक्शनिंग में ये हमारा मदद करता है। और आयरन, आयरन के मैंने आपको बताया था भाई, तो जो आयरन है ये हमारा हीमोग्लोबिन को भी मदद करने में मदद करता है। क्या, जो आयरन है हमारा ये हमारे हीमोग्लोबिन में भी मदद करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के जो फॉर्मेशन में मदद करता है हमारा क्या, आयरन। भाई डाइटरी फाइबर्स होते हैं, आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डाइटरी फाइबर्स, ठीक, आहारी रेशे जिसको हम कहते हैं, क्या, आहारी रेशे, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपको फ्रूट्स में, ठीक है, फ्रूट्स में, और किस में मिल जाएगा आपको, वेजिटेबल्स में मिल जाएगा, और किस में मिल जाएगा आपको, सीड्स ऑफ फ्रूट्स, सीड्स ऑफ फ्रूट्स, और किस में मिल जाएगा ये आपको, इन सब चीजों में मिल जाएगा। ठीक है, वही बात करें होल ग्रेन्स, साबूदाना जिसको हम कहते हैं, क्या, होल ग्रेन्स मतलब साबूदाना, साबूदाना। ठीक है, इसमें मिल जाता है, ओट्स में मिल जाता है, ठीक, ओट्स में, व्हीट में मिल जाता है हमारे। ठीक है, व्हीट में मिल जाता है। ये डाइटरी जो फाइबर्स हैं इसका क्या मदद करते हैं, ठीक है, हेल्पफुल इन, हेल्पफुल इन किसमें मदद करता है ये, हेल्पफुल इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, क्या, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, अभी समझाता हूं आपको। और क्या करता है ये, इसको हम एंटी कॉन्स्टिपेशिंग एजेंट्स भी बोलते हैं, एंटी कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं डाइटरी फाइबर्स के बारे में, इसके सोर्सेज क्या क्या है। तो बात करें, मैंने फ्रूट्स बताया, फल्स बताया, वेजिटेबल्स बताया, सीड्स ऑफ फ्रूट्स जो फल के बीज होते हैं उसमें, होल ग्रेन्स जिसको हम कहते हैं क्या, साबूदाना बोलते हैं, और ओट्स और व्हीट्स में पाया जाता है। वही बात करें हेल्पफुल, किसमें हेल्पफुल मदद होता है, तो हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको रिमूव करने में कौन मदद करता है, तो हमारे डाइटरी फाइबर्स ही मदद करते हैं। वही बात करें एंटी कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट होता है, एंटी कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है तो ये फाइबर्स जो है वो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होने देते हैं अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर है। अब आगे चलते हैं, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में भाई, आगे हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीशियम के बारे में। ठीक है, किसके,
मैग्नीशियम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या करता है भाई, ये हमारी किडनी, ठीक है, हमारी किडनी में जो स्टोन होता है उसको रोकता है, ठीक है, स्टोन जो होता है, पथरी जिसको आप कहते हैं, ठीक है, रोकता है, बनने से रोकता है। और किसमें, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में मदद करता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में मदद करता है, ठीक है, में हेल्पफुल होता है। और वही बात करें और किसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग, सोडियम, ठीक है, सोडियम, सोडियम किसमें मदद करता है भाई, सोडियम की बात करें तो एसिड और बेस जो हमारे बॉडी में होते हैं, अम्ल और क्षार होते हैं, इनको कंट्रोल रखता है, इनको कंट्रोल रखता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। और हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, ठीक है, क्या मेंटेन रखता है। और क्या करता है, और बताएं, क्लोरीन, तो ये सारी चीजें हो गई, हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम भी पढ़ लीजिए, पोटेशियम, पोटेशियम किसमें मदद करता है हमारा, पोटेशियम की बात करें तो हमारे जो हार्ट बीट होता है, ठीक है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। और क्या करता है, ये एसिड और बेस को भी मेंटेन रखता है, हमारे बॉडी में एसिड और बेस को मेंटेन रखता है, ठीक है, को मेंटेन रखता है। तो मैंने क्या बताया, मैग्नीशियम के बारे में बताया, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं कवर करा रहा हूँ। किडनी, जो हमारे किडनी में स्टोन बनता है उसको, पथरी को बनने से रोकता है, और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में मदद करता है हमारा मैग्नीशियम। सोडियम में क्या बताया, एसिड और बेस कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में जो अम्ल और क्षार होते हैं उसका जो लेवल होता है उसको मेंटेन रखता है हमारा सोडियम। ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है, बीपी को मेंटेन रखने में मदद करता है हमारा सोडियम। और पोटेशियम जो होता है वो हार्ट बीट को कंट्रोल रखता है, और एसिड और बेस को, मतलब अम्ल और क्षार को भी कंट्रोल रखता है हमारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किसके, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें हम, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको भी पता है भाई कि ये क्या होता है, ये हमारा एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, क्या, एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस होता है, आपको भी पता है, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और दूसरा इसमें क्या लिख लीजिए आप लोग, इसमें लिख लीजिए कि लगभग 70% बॉडी के 70% जो एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करता है, एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाई कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। और इसमें क्या लिखना है आपको, तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में कौन मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मेशन में हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मदद करते हैं, किस रेशियो में, 1:2:1 में, ठीक है, 1:2:1 में। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना एनर्जी, किलो कैलोरी एनर्जी होती है, तो 4.2 KCl, ठीक है, किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। तो मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, हमने क्या बताया आपको इसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट होता है, सब्सटेंस होता है, क्या,
एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस होता है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें इंस्टेंट बहुत तेजी से एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी में। तो हमारे बॉडी को जो लगभग 70% एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करता है? ये हमारा कौन कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रोवाइड करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मेशन में कौन कौन मदद करता है? तो हमारा कार्बन मदद करता है, ऑक्सीजन मदद करता है, और क्या हाइड्रोजन हमारा मदद करता है। क्या हाइड्रोजन मदद करता है? किस किस रेशियो में? 1:2:1 में मदद करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आगे मैंने क्या लिखा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी, किलो कैलोरी एनर्जी होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्रदान होती है, हमें रिसीव होती है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। आगे बात करें तो भाई टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रकार। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला बात कर लेते हैं तो मोनोसैकेराइड्स होता है। ठीक है, क्या? मोनोसैकेराइड्स। दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा होता है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स। तीसरा क्या होता है हमारा? तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड्स। क्या? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं हमारा। कौन कौन से होते हैं भाई? तो मैंने कहा कि हमारे जो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या हो जाता है? पहला हमारा हो जाता है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा हो जाता है डाइसैकेराइड्स, तीसरा हो जाता है पॉलीसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। मोनोसैकेराइड्स में बात करें तो कौन कौन आता है? हमारा ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज आ जाता है, और क्या आता है इसमें? फ्रक्टोज आ जाता है। क्या? फ्रक्टोज आ जाता है, और क्या आता है? ग्लैक्टोज आ जाता है। ठीक है, क्या? ग्लैक्टोज। ठीक है, तो ये है हमारा मोनोसैकेराइड्स। अगर कभी एग्जांपल में देखिए तो निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड्स, तो आपको देखना है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। अब बात कर लेते हैं डाइसैकेराइड्स की, बात कर लेते हैं। तो डाइसैकेराइड्स में कौन कौन आते हैं? तो डाइसैकेराइड्स में आपका आता है सुक्रोज, माल्टोज। क्या? माल्टोज, और क्या आता है? एक आ जाता है हमारा लैक्टोज। क्या? लैक्टोज। तो हमारा, मैंने बात किया डाइसैकेराइड्स की, तो डाइसैकेराइड्स में कौन कौन आ जाता है? हमारा सुक्रोज आ जाता है, माल्टोज आ जाता है, और लैक्टोज आ जाता है। क्या? लैक्टोज आ जाता है। अब आइए मैं बताता हूं आपको पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तो पॉलीसैकेराइड्स में क्या क्या आ जाते हैं? पॉलीसैकेराइड्स में हमारा स्टार्च आ जाता है। ठीक है, क्या? स्टार्च आ जाता है, और क्या आ जाता है इसमें? इसमें हमारा ग्लाइकोजन आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है, और एक क्या आ जाता है हमारा इसमें? इसमें आ जाता है हमारा सेल्यूलोज। क्या? सेल्यूलोज आ जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज आ जाता है। तो मैंने क्या कहा भैया? मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में कौन कौन आते हैं? ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है, और ग्लैक्टोज आ जाता है। वहीं डाइसैकेराइड्स में कौन कौन आते हैं? सुक्रोज आ जाता है, माल्टोज आ जाता है, और लैक्टोज आ जाता है। और आपका पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है, और सेलुलोज आ जाता है। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की जो पाया जाता है। अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करें तो जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, फैक्ट्स हैं कुछ, याद रख लीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। और वहीं बात करें फ्रक्टोज, अगर क्वेश्चन पूछे कौन है जिसका पुनः रीडाइजेशन नहीं होता है? ठीक है, इसका रीडाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, रीडाइजेशन नहीं होता, मतलब पुनः पाचन इसका नहीं होता है। रीडाइजेशन किसका नहीं होता? तो फ्रक्टोज का पुनः पाचन नहीं होता। ठीक है, एक बार हो गया डाइजेशन, फिर दोबारा जल्दी नहीं होता। वहीं बात करें और क्या होता है इसमें? ग्लूकोज, जो हमारे ग्रेप्स में, ठीक है, ग्रेप्स में जो मिठास होती है ये किसके कारण होती है? ठीक है, ग्लूकोज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, सबसे सरल फॉर्म है, और इसका रीडाइजेशन नहीं होता। और जो ग्रेप्स में मिठास होता है वो किसके कारण होता है? ग्लूकोज के कारण ही होता है, ग्लूकोज के कारण ही होता है। ठीक है, वहीं बात करें फ्रक्टोज की, बात कर लेते हैं।
फ्रक्टोज की बात करें तो सबसे ये क्या है, नेचुरल स्वीट्स, सबसे नेचुरल स्वीट्स कौन सी है, तो वो है हमारा फ्रक्टोज। वहीं बात करें शहद में, जो हमारा हनी में मीठा होता है, जो हमारा शहद होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या, फ्रक्टोज पाया जाता है। और फलों में, जो हमारे फ्रूट्स में मीठापन होता है, वो किसके कारण होता है, वो फ्रक्टोज के कारण ही होता है। मैंने बताया ग्लूकोज के बारे में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कि रीडाइजेशन इसका नहीं होता, मतलब पुनः पाचन इसका नहीं होता। और वहीं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज मैंने बताया कि नेचुरल स्वीट्स, एक प्राकृतिक क्या होता है, प्राकृतिक, ये हमारा प्रकृति की सबसे मीठी स्वीट्स, अगर नेचुरली कोई सबसे मीठी चीज होती है तो वो हमारा फ्रक्टोज होता है। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है, हनी में, शहद में, और फल में जो मिठास पाई जाती है वो हमारे फ्रक्टोज के कारण ही पाई जाती है। अब आगे चलते हैं। अब ग्लैक्टोज देख लेते हैं। ठीक है, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज देख लीजिए, ये किस में पाया जाता है, फाउंड इन मिल्क, दूध में पाया जाता है भाई, फ्रक्टोज हमारा पाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से, अगर कोई कृत्रिम रूप से पाया जाता है, ठीक है, कृत्रिम रूप से पाया जाने वाला, पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो वो कौन है, वो कौन सा है, ये हमारा सेक्रीन होती है। ठीक है, नोट करके लिख लेना। ठीक है, नोट लिख लेना, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्रीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको हम सेक्रीन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से सबसे ज्यादा मिठास कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है, तो हमारा होता है सेक्रीन। क्या, सेक्रीन होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो एक और लिख लीजिए। ठीक है, प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय, दूध की शुद्धता ये किससे मेजर होती है, तो ये हमारा लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो एसिड, मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो हम बात करते हैं, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, लैक्टिक एसिड हमारे दूध में पाया जाता है। ठीक है, हमारे दूध में पाया जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अब बात करें भाई, किसकी बात कर लेते हैं, डाई, डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, मैंने, हम लोगों ने देखा, पहला देखा माल्टोज। ठीक है, माल्टोज देखा, दूसरा क्या देखा हम लोगों ने, सुक्रोज देखा, तीसरा क्या देखा हम लोगों ने, तीसरा हम लोगों ने देखा लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज देखा, जिसको माल्टोज बात करें तो आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो क्या बनता है हमारा, माल्टोज बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज, तो ये क्या बनता है हमारा, ये हमारा बनता है सुक्रोज बनता है। लैक्टोज में बात करें तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लैक्टोज, तो ये क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। तो मैंने बताया माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ऐड होता है तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है। सुक्रोज में बात करें तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो सुक्रोज बनता है। लैक्टोज में बात करें तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज क्या बनता है, हमारा लैक्टोज बनता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। माल्टोज, ये हमारा किस में पाया जाता है, ये हमारा सीड्स वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, अनाज में पाया जाता है, किसमें, अनाजों में पाया जाता है, अनाजों में पाया जाता है। ठीक है, अनाजों में पाया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या था, पहला स्टार्च था, क्या,
स्टार्च था। जिसमें बात करें तो किसमें ये होता है हमारा स्टार्च, सोर्स बात कर लेते हैं तो राइस और पोटैटो में क्या पाया जाता है, राइस और पोटैटो में क्या पाया जाता है, हमारा स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। और क्या पाया जाता है भाई, ये हमारा स्टोर्ड इन प्लांट, किसके रूप में, फूड के रूप में, ठीक है। तो मैंने किसके बारे में बात किया, स्टार्च के बारे में बात किया, तो इसके सोर्स कौन कौन से हैं, तो राइस हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है। ये हमारे प्लांट में स्टोर रहते हैं एक फूड के रूप में, ठीक है, क्या, स्टार्च, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो भाई सर्वाधिक मात्रा में, लार्जेस्ट क्वांटिटी में, लार्जेस्ट क्वांटिटी में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा, ठीक है, लार्जेस्ट क्वांटिटी में सेलुलोज पाया जाता है, क्या, सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट अगर पूछे तो सेलुलोज बताना आप लोग, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया सबके बारे में भाई, स्टार्च के बारे में, ठीक है। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो सारी चीजें मैंने बता दी लगभग। आइए फैट भी मैं बता देता हूं, ठीक है, फैट भी एक छोटा सा टॉपिक है, फैट को भी मैं बता देता हूं आपको। अब देखते हैं भाई फैट के बारे में, वसा, इसको हम क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं, ठीक है। फैट को हम क्या बोलते हैं, वसा। तो जो फैटी एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी में, क्या, फैटी एसिड्स होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक में, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट, ठीक है। जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे जो फैट्स के निर्माण में मदद करते हैं, ठीक है, कौन, फैटी एसिड्स। अब आगे बात करते हैं, इसमें लिखिए, फैट क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और एंड हेल्प इन स्टोर द विटामिन, ठीक है, विटामिन के स्टोर में मदद करता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है, विटामिन ए, डी और के, ठीक, ये मैंने बताया। ये किससे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, हमारे फैट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये हमारा फैटी एसिड्स प्लस किसके मिलने से बनता है, हमारा ये ग्लिसरॉल, ठीक है, किससे, ग्लिसरॉल के मिलने से इसका फॉर्मेशन होता है हमारा फैट का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। These are not soluble in water, मतलब ये जल में, हमारा जो वसा है, हमारा फैट है, ये जल में घुलनशील नहीं होता है। तो मैंने क्या क्या बताया फैट के बारे में, तो जो फैटी एसिड्स होते हैं वे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट के निर्माण में मदद करते हैं। वहीं जो मेन सोर्स है हमारा, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब फैट जो है एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं बात करें, ये हमारे विटामिन को स्टोर करने में मदद करता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और मैंने क्या बताया, किसके फॉर्मेशन से ये बनता है, तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलके हमारे शुगर मतलब फैट के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। वहीं बात करें, दे आर नॉट सोल्युबल इन वाटर, मतलब ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है, ये पानी में घुलते नहीं है, ठीक। अब आगे चलते हैं। जो फैट है भाई हमारे अंदर, जो फैट है ये किसको रोकने में मदद करता है, टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है, मेंटेन करने में मदद करता है। और गुड हेल्थ ऑफ स्किन में मदद करता है, गुड हेल्थ ऑफ स्किन, ठीक है, जो फैट है हमारा गुड हेल्थ ऑफ स्किन में मदद करता है। 1 ग्राम फैट में कितनी एनर्जी होती है, 1 ग्राम फैट में लगभग
हमारे कितनी 9 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, कितना 9 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हो गया लगभग 9.2 लिख लीजिएगा। ठीक है, 9.2 लिख लीजिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ फैट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या टाइप्स ऑफ फैट के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फैट, ठीक है, फैट के प्रकार, वसा के प्रकार। वसा के प्रकार कौन कौन से होते हैं तो बात करें, ये दो होता है। ठीक है, पहला कैसा होता है, अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, और दूसरा क्या होता है, सैचुरेटेड फैट। ठीक है, क्या सैचुरेटेड फैट, क्या सैचुरेटेड फैट, जिसको हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त वसा, और इसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त वसा। क्या संतृप्त वसा। ठीक है, इसको एक को हम बोलते हैं असंतृप्त वसा, एक को बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। ठीक है, अब ये हमें जो अनसैचुरेटेड फैट है, ये रिसीव्ड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, एनिमल से हमें मिलता है। और इसमें क्या लिखना है हमें, एग्जाम्पल इसके लिख लीजिए, बटर, ऑयल, पनीर। ठीक है, पनीर जनरली किसमें होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, इसमें ठोस अवस्था में होता है हमारा। ठीक है, और असंतृप्त वसा क्या होती है हमारे, ये जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है। किसमें, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और क्या होता है, ये हमें प्लांट से प्राप्त होता है। ठीक है, प्लांट से रिसीव्ड होता है, हमें ये जनरली प्राप्त होता है। और इसमें क्या लिखना है आपको, जैसे एग्जांपल बात करें, ऑयल, सरसों का तेल। ठीक है, क्या सरसों का तेल, यहां से हटा लीजिएगा इसको। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया भैया, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। देखिए, अब अनसैचुरेटेड फैट जो असंतृप्त वसा होती है, ये हमारी किससे, हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। जैसे बटर, गाय से मिल्क हो गया, पनीर वगैरह हो गया। और ये जनरली किस अवस्था में होता है, जनरली ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और सैचुरेटेड फैट जो होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और हमें ये वनस्पतियों से मिलता है। किससे, प्लांट से मिलता है। जैसे ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया। तो ये है सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट होता है। ठीक है, अब हमारे बॉडी में एक्सेस अगर फैट हो गया तो क्या होगा, ठीक है, ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, आइए कुछ चीजें लिख लेते हैं हम। अगर हमारे बॉडी में एक्सेस फैट हो गया तो क्या होगा, हमें ओबेसिटी हो जाएगी। ठीक है, क्या ओबेसिटी हो जाएगी। वही बात करें, ठीक है, बस इतनी ही चीजें हमें पढ़नी है फैट के बारे में। कितनी चीजें, इतनी ही चीजें हमें पढ़नी है फैट के बारे में। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, कुछ और जो बचे टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। ये हमारे थीम जो है, फूड का थीम है। ठीक है, तो चलिए, कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कुछ भी जैसा लगा हो। बाकी जय हिंद, जय भारत।